हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। अरे भाई इन्फर्नो पूरा डायलॉग तो बोलने दे। ये तेरा चैनल नहीं है, मेरा चैनल है। सही कहा बेटा इन्फर्नो, ये इंडियन परमैन का चैनल नहीं है, तेरा और मेरा चैनल है। ताऊ और इंडियन परमैन, तुम दोनों बस चाय पे आए थे ना, तो निकलो यहाँ से। लेकिन लेकिन अरे जाओ। तो गाइस वो दोनों चले गए हैं। अब हम अपनी वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ परमैन। तो इंडियन परमैन, मैंने तुझे पोक किया है, हिम्मत और रिप्लाई दे। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ, बिल्कुल नई फीलिंग ऑफ लव का पार्ट 5 है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। वो बर्डमैन मित्सो के घर पे आते और उसे डांटते हुए कहते कि अगर तुम ड्यूटी पे कल से नहीं आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें पनिशमेंट दे सकता हूँ, तो बच के रहना। और मित्सो उनसे एग्री करता है। और बर्डमैन के जाने के बाद मित्सो जो रहता है वो अकॉर्डिंग टू पाको, जैसा उसने इससे कहा था कि आज शाम तुम जान जाओगे, यानी 3 दिन बाद शाम 7 बजे जान जाओगे कि आखिर तुमसे नाराज़ क्यों हूँ। तो मित्सो ऐसे ही करता है और टीवी ऑन करता है। और जैसे ही मित्सो टीवी ऑन करता है तो बहुत पूरी तरह शॉक हो जाता है और अपने जो है पाको द्वारा नाराज़ होने का रीज़न जो वो जान जाता है। और इतना खतरनाक रीज़न ये होता है और उसे खुद भी समझ में नहीं आता आखिर ऐसा हुआ कैसे। बेसिकली टीवी पर एक बहुत लंबे टाइम से शो चलता आ रहा होता है, इसका नाम होता है हु लव्स बाय सेलेब्स, यानी सेलिब्रिटी किसे प्यार करते हैं या फिर कौन उनका क्रश है। और इस शो में जो है उन सेलिब्रिटीज़ के क्रश या फिर उनके लव को दिखाया जाता है, जो कि अपने लव को जो है सबके सामने नहीं दिखाते। और आज यहाँ पर परमैन का नंबर लगाया जा रहा था। तो बेसिकली उस दिन जब पाको और मित्सो जो आपस में बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है पाको के जो फ़ोन में जो फ़ोटोज़ भेजी गई थी परमैन की, कि अब आपको जो है परमैन के बारे में बताना है कि वो जो है किसी लड़की के साथ जो है रिलेशनशिप में आ चुका है और आपको जो है नेक्स्ट परमैन को ही एक्सपोज करना है। लेकिन हमें जानते हैं कि हमारी सुमीरे ही पाको है और पाको ही सुमीरे है। तो जैसे उसके पास सब फोटोज़ आई तो पाको जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और इसी बात से जो है उसने मित्सो के ऊपर ट्रस्ट खो दिया है। लेकिन वो जो है अब कहीं ना कहीं ये सोच रही है और रिग्रेट भी कर रही है कि उसने जो है मित्सो से इस बारे में कुछ बात भी नहीं करी और बिना कुछ सोचे समझे सब जो है उसने उसके खिलाफ़ कर दिया। मतलब अपने मन के अंदर बिना बात के लिए मित्सो के अंदर अपना प्यार जो है गवा रही है। और इस बात को जो है पाको को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है मित्सो के ऊपर अपना ट्रस्ट तो खो ही चुकी है। लेकिन अब उसके मन में ये बात भी आ रही है कि जैसे इस बार में जो है मित्सो से बात करनी चाहिए थी। और वह मित्सो परेशान हो रहा होता है बिकॉज उसने इस लड़की की जो हेल्प की होती है उसके आँख में कुछ चले गया होता है और वो नीचे गिर गई होती है। तो मित्सो ने बेसिकली उसके आँख में बस फूंक मारी होती है और उसे गोदी में उठा के बस उसके घर पर छोड़ा होता है। और न जाने कब इन बेवकूफ़ रिपोर्टर्स ने जो है मित्सो की यानी हमारे परमैन की फ़ोटो क्लिक्स कर ली उस लड़की के साथ में। और अभी लोग कह रहे हैं कि उसकी क्रश है, उससे प्यार करता है परमैन। तो यार अब परमैन का दिमाग भी ख़राब हो गया है। और हाँ, पाको तो गुस्से में है ही। और पाको तो इतनी गुस्से में थी कि उसने अपना हु लव्स बाय सेलेब का ये वाला एपिसोड करने से भी मना कर दिया। नहीं, हमारी सुमीरे ने मना कर दिया भैया। यार अपने प्यार को एक्सपोज करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो अब मित्सो भी जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में आया था और अपने रोबोट से बात करने लगता है कि इस आखिर हो क्या रहा है। तो वो अपने रोबोट से कहता है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। तो रोबोट कहता है सब तुम जानो ना, और ये सब कर क्या रहे हो तुम? यहाँ से पाको को डेट कर रहे थे और यहाँ पर ये लड़की कौन है? तुम पाको को डबल डेट कर रहे थे? तभी मित्सो कहता है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी रोबोट कहता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी मित्सो चिल्लाते हुए कहता है अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी रोबोट कहता है कभी पाको को कॉल लगाओ और उससे बात करो इस बारे में, सच में वो तो नाराज़ क्यों ना हो। तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर दी मित्सो? तभी मित्सो कहता है लेकिन पाको को इस बारे में पता कैसे चला? तभी रोबोट कहता है इस बारे में तो उससे ही पता चलेगा ना, अभी कभी उससे कॉल लगाओ। और मित्सो से रहता है वो पाको को कॉल करता है। पहली बार में तो पाको कॉल नहीं उठाती, लेकिन जब दूसरी बार में मित्सो का कॉल आता है तो वो उसकी कॉल को उठा लेती है। और मित्सो कहता है अरे पाको। तभी पाको बोलती क्या है, क्यों किया तुमने कॉल? तभी मित्सो कहता है अरे पाको जो तुमने टीवी में देखा या फिर तुमने जो पहले देखा वो सब बिल्कुल करता है। ये पाको बोलती है उस बात में को मैं पहले ही जान चुकी थी मित्सो, तुम एक बहुत बड़े चीटर हो। मित्सो कहता है नहीं नहीं पाको मेरी बात तो सुन लो। तो ये पाको बोलती है सिर्फ 1 मिनट सुना दो अपनी कहानी, और आज के बाद से मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम कितने बड़े चीटर हो मित्सो। मित्सो से पूरी कहानी बताते क्या आखिर हुआ क्या था। तो ये पाको बोलती है एक्सपोज होने के बाद हर क्रिमिनल ऐसा ही कहता है मित्सो अपनी गलती को मानो और अब मुझे भूल जाओ। नहीं मित्सो कहता है लेकिन पाको उसके बाद कोई जवाब नहीं देती और कहती है आगे से मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मित्सो अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर से हो क्या गया यार, इतना सब कुछ बढ़िया चल रहा था यार, अब सब कुछ जो है रियूंड हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया। मित्सो अपने रोबोट से कहता है आखिर मैं करूँ क्या? रोबोट बोलता है तुम्हें पूरा का पूरा यकीन है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया? तभी मित्सो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ मैं पहले ही कर देता ना, मैं आखिर ऐसा करूँगा ही क्यों? क्या तुम पागल हो गए हो? तभी रोबोट कहता है अरे चिल्लाओ मत मित्सो, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, कहीं तुमने गलती से ही कर दिया हो। ये मित्सो कहता है मैं आखिर और कह रहा हूँ, ये मेरी गलती थी जो मैंने किसी की हेल्प की। सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और मित्सो अपने बेड पे बैठ के हाँफने लगता है। और उस टाइम पे रोबोट कहता है मित्सो शांत हो जाओ। और रोबोट तो रहता है मित्सो को पानी देता है और कहता है तुम्हें कुछ करना होगा, पाको ने बस तुम्हारे ऊपर से ट्रस्ट खोया है मित्सो, तुम्हें इस बात को उसे प्रूव करना है, इतनी परेशान मत हो। और मित्सो भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा
जो है सफिस्टिकेट हो जाता है। नहीं, सफिस्टिकेट होने का मतलब है यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और थोड़ी बहुत जब वो काम होता है तो वो अपने आप को जो होश में लाता है और कहता है अच्छा मुझे दिमाग से काम लेना होगा, मुझे कुछ तो करना होगा, मुझे पाको वापस चाहिए। और वो जो है अपने मनी ऑनर प्लान ऐसे क्रिएट करता है कि पाको को तब तक मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा जब तक उसकी ऐसी सेम सिचुएशन जो है उसके साथ नहीं होगी। तो जो है पूरा का पूरा प्लान जो है डिस्कस करता है अपने रोबोट के साथ, और रोबोट कहता है हाँ ये प्लान अच्छा है लेकिन क्या ये वर्क करेगा। तो ये मित्सो कहता है मुझे पूरा यकीन है कि प्लान वर्क करेगा, मुझे पूरा का पूरा यकीन है। और मित्सो ये बेसिकली इस प्लान में ऐसा क्रिएट करता है कि वो जो है जैसी सेम सिचुएशन जो है वहाँ पर क्रिएट हुई थी उस मित्सो के आगे, मेरे परमान के आगे हुई थी, तो सेम सिचुएशन जो है एक लड़का जो है उसके आगे भेज देगा पाको के, जिसकी आँख में कुछ चले गया होता है, वो जो गिर गया होता है और पाको वहीं से उस टाइम पे गुजर रही होगी। तो ऐसी सेम सिचुएशन जो है वो पाको के सामने कल क्रिएट करेगा, ताकि वो जो है पाको को ही पता सके कि ये जो है गलती हुई थी और बाकी कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। और वो जो है ऐसा ही करने वाला है। और यार जो लोग सोच रहे हो यार कि लव के नाम पे क्या दिखा रहा है, अरे भाई लव, अरे कितना लव चाहिए यार तुम्हें, 1 किलो 2 किलो 3 किलो सब मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखो, 15 मिनट की वीडियो है, वॉच टाइम पूरा बढ़ा के जाओ मेरा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मित्सो ये ऐसा ही प्लान क्रिएट करता है, और वो जो है अपने एक फ्रेंड को जो है इसके लिए मतलब मना लेता है कि यार ऐसे ऐसे मेरी हेल्प कर सकते हो क्या तुम। और अब यार परमैन का फ्रेंड है तो यार परमैन की बात तो माननी पड़ेगी, तो वो कहता है हाँ यार मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। और वो जो है ऐसे एक प्लान क्रिएट करता है। और जब नेक्स्ट डे हमारा परमैन जो है ड्यूटी बचाता है, पाको से बात करने की भी कोशिश करता है कि यार पाको सब जो है गलती हो गई थी और मैंने जो जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो लड़की बेसिकली वहाँ से गुजर रही थी तो उसकी आँख में कुछ चले गया था और वो गिर गई थी और उसके पैर में काफ़ी चोट आ गई थी, तभी मैंने उसकी हेल्प की थी। और बाकी जो फोटोज खींची है रिपोर्टर्स ने जो है बाय चांस खींची, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पाको जो रहती है वो एक ही जवाब देती है, पहाड़ में जाओ। मैं यहाँ कुछ और बोलने वाला था लेकिन बोला नहीं मैंने, तो आगे बढ़ते हैं। तो पाको जो रहती कुछ भी रिएक्ट नहीं करती उसके बाद हमारे परमैन की बातों पर, और पूरा दिन गुजर जाता है। तो अब पूरी सिचुएशन जो है तैयार हो गई होती है, और अब परमैन को एक तो रास्ता पता है जहाँ से पाको अपने घर के लिए जाती है, तो वो ऐसा ही करता है। और परमैन जो रहता है वो पाको के जाने वाले रास्ते में जो है उस लड़के को लगा देता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, और वो लड़का भी कुछ ऐसे ही करता है, यानी अपनी आंखों में जो है कुछ जाने का नाटक करने लगता है। और ऐसा दिखाता है कि वो जो बहुत तेज़ी से गिर गया है, और पाको जो रहती है उसको जब जाते हुए देखती है तो समझ जाती है कि पाको इस लड़के में जो है मेरी मदद की जरूरत है। पाको जो है एज अ परमैन नीचे जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया। वो लड़का कहता है कि मेरी आंख में कुछ चले गया और मेरे को बहुत तेज़ में गिर गया था और मेरे पैर में भी काफ़ी दर्द हो रहा है। तो पाको जो रहती है उस लड़के की आंख में फूंक मारती है और उसको जो है कहती तुम्हारे पैर में कहाँ दर्द हो रहा है। और उसके पैर में जब पाको देखती तो वहाँ पर जो है कुछ भी नहीं होता है, और लेकिन वो उसे कहती कि तुम्हारा तो कुछ भी चोट नहीं लगी है। लेकिन तभी वो लड़का कहता है मेरे दर्द हो रहा है, और तभी पाको बोले तुम्हारा घर का मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। और पाको जो रहती है उसको उठाने की कोशिश करने लगती है, उसको सहारा देने लगती है। और तभी वहाँ पर हमारा परमैन आ जाता है, और जैसे ही परमैन वहाँ पर पहुँचता तो पाको से देख के कहते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी पाको परमैन को देखकर ऐसे एकदम शॉक से होती है और बोलती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी परमैन बोलता है अरे पाको मैं तो तुम्हारे पीछे ऐसे ही आ गया तुम्हें मनाने के लिए, लेकिन ये तुम कर क्या रही हो। तभी पाको बोलती है लेकिन मैं तो सिर्फ इस लड़के की मदद कर रही थी और जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी परमैन गुस्से के साथ पाको से बोलता है बस उस दिन मैं भी यही कर रहा था पाको, जो तुमने सोच लिया कि मैं कुछ गलत कर रहा था। पाको बोलती है इसका मतलब क्या है, ये मेरे दोस्त है पाको और इसे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, आ जाओ। और वो लड़का जो है वहाँ से उठ के जाने लगता है। तभी वो पाको कहती है इस वक्त है क्या। तभी परमैन बोलता है तुम्हारी आँख खोलने के लिए बस एक छोटा सा सबक, और आइंदा से मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है पाको। तभी पाको बोलती है लेकिन परमैन बोलता है पहाड़ में जाओ। यार परमैन ऐसा क्यों कर रहा है कि परमैन पाको को जो है पहाड़ में भेजना चाहता है। यार परमैन के दिमाग में इतना खुराफात चल रही ना, और जो पाको को प्रपोज करने वाला है इसलिए पाको को थोड़ा तड़पा रहा है। भाई परमैन भी तड़पा है, पाको भी तड़पे, तभी तो यार प्यार बढ़ेगा दोनों में। तो पाको जो रहती है परमैन को बहुत बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन परमैन उसको बात में जो रिएक्ट नहीं करता और वो वहाँ से चले जाता है अपने दोस्त को लेकर। वो अपने दोस्त को जो घर पे ड्रॉप करता है, जब पाको को छोड़कर अपने घर पे पहुँचता है परमैन, तो परमैन अपने रोबोट से कहता है कि मेरा प्लान हो गया, यानी प्लान ए कंप्लीट, और प्लान बी स्टार्ट करना है। और प्लान बी यार सो सिंपल कि यार पहले वो पाको से मतलब पहले परमैन हमारा पूरा पाको को जो तड़पाएगा कि यार प्यार का असली मतलब सिखाना है यार पाको को कि प्यार पे ट्रस्ट कैसे करते हैं। और परमैन जो बस बेसिकली पाको को सिखाना चाहता है कि यार बस मेरे ऊपर ट्रस्ट करना सीखो। और परमैन भी जो अपनी फीलिंग जो पाको को बताने वाला है, एज अ प्रपोजल उसको देने वाला है, तो वो उसकी भी तैयारियाँ कर रहा है। यार इन सब कामों के लिए चाहिए होता है पैसा, पैसा मांगता है भाई इन सब कामों के लिए, और पैसा कलेक्ट करना पड़ता है। तब तो थोड़ा बहुत पाको समझ लेने की सोचता है वो कि यार पाको को थोड़ा तड़पा लेते हैं, बिकॉज फीलिंग ऑफ लव है यार, थोड़ा बहुत अगर तड़पाएंगे तो मज़ा कैसे आएगा। तो परमैन जो रहता है पाको के ऊपर जो है घर पे पहुंचता है तो अपने रोबोट से बात करता है कि ये सब हो चुका है और अब आगे का प्लान करना है। तो रोबोट से कहता है कि तुम एक छोटी सी डेट प्लान करो बस पाको के साथ। ये रोबोट को हमारा परमैन बोलता है हाँ हाँ मैं कर तो लूँगा, लेकिन पहले उससे थोड़े बहुत मज़े तो ले लूँ। तभी रोबोट कहता है लेकिन उससे मज़े लेना क्या सही होगा। तभी परमैन बोलता है उसने मुझे पूरे के पूरे इतने दिन तक पागल बना दिया है बिल्कुल मेरी किसी गलती के, और यार अब मैं उससे मज़े भी नहीं ले सकूँ तो ये कहाँ की बात होगी, मैं तो भैया पूरे मज़े लूँगा। और अब कौन समझाए यार, कलयुग का ज़माना है, नहीं समझ रहा ना समझे।
तो यार परमैन नहीं बोलता है कि यार मैं तो पाको से समझ लूँगा। रोबोट कहता है कि अरे वैसा मत करो, और वहाँ पाको बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जो अपने घर पे आती है अपने रोबोट से कहती है यार देखो ये सब हो गया यार, उस दिन परमैन की कोई गलती नहीं थी और मैं जो बिना बात के उससे नाराज़ हो गई। तभी पाको की रोबोट बोलती है मैं पहले से जानती थी कि परमैन ऐसा लड़का नहीं है। तभी रोबोट कहती अरे, यानी पाको की रोबोट कहती है लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, तुमसे बात ना करे तो ना करें, तुम्हें फ़र्क क्या पड़ता है। तभी पाको बोलती है लेकिन अगर मुझसे बात नहीं करेगा तो मेरा मन कैसे लगेगा। तभी पाको की रोड बोलती है देखो तुमने मान लिया ना कि तुम मुझसे बिना बात करे नहीं रह सकती, मतलब तुम मुझे पसंद करती हो, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम परमैन को पसंद करती हो। तभी पाको बोलती है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पाको की रोड बोलती है तुम मानो या ना मानो तुम मुझे पसंद करती हो, और ये बात तुम 100 आने सच है सुमीरे। तभी सुमीरे बोलती है हाँ, और वो थोड़ा टीज करते हुए उसको जो है डीएक्टिवेट कर दिया और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि यार अब मैं क्या करूँ, ये सब हो गया यार, अब मेरे को उसे मनाना होगा। और वो जो है मिस्टर को कॉल करती है और कहती है हे मिस्टर क्या कर रहे हो। और वो जो है उस मिस्टर से वो कॉल जो अपने बैच को उठाता है और अपने रोबोट को देता है। तभी वो कहता है अरे पाको मैं हूँ रोबोट। तभी पाको बोलती है यानी मेरी सुमीरे बोलती है कि अरे मिस्टर को कॉल दो, तुम क्यों उठा रहे हो उसका बैच, जब तुम्हें पता है कि मैं उसके बात करने के लिए कॉल कर रहा हूँ तुम क्यों उठा रहे हो। तभी रोबोट कहता है अरे उसे तुमसे कोई बात नहीं करनी, उसने ऐसा कहा है। तभी पाको गुस्से से कहती है, हमारी सुमीरे गुस्से से कहती है अरे तुम उसे बैच दे दो यार, मुझे उससे बात करनी बहुत ज़रूरी है। और वो जो उसे बैच देता है। तभी हमारा मिस्टर कहता है क्या हुआ। तभी पाको बोलती है अरे मिस्सो मैं ये कह रही थी ना कल हम कहीं बाहर चलते घूमने के लिए। तभी मिस्सो कहता है अरे नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कहीं बहुत ज़रूरी काम से जाना है। तभी पाको बोलती है अरे नहीं ना मिस्सो प्लीज़ चलेंगे। और वो जैसे फोर्स करने लगती है, मिस्सो से साफ साफ मना करता रहा, कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है पाको, तुमने आज जो किया उसके बाद में तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा। बेसिकली यार बस उसे चिढ़ा रहा होता है, पाको भी जानती है कि बस उसके मज़े ले रहा है। तभी पाको बोलती है अब मैं मानती हूँ मेरी गलती है लेकिन तुम मुझे कितना परेशान करोगे। तभी मिस्सो कॉल काट हुए कहता है जितना मैं चाहूँ, और बस वो कॉल काट देता है। तभी रोबोट कहता है कि अब तुम मुझे कितना परेशान करोगे, तो सॉरी बोल तो रही है। तभी रोबोट को जो है हमारा परमानेंट डीएक्टिवेट करते हुए कहता है जितना मैं चाहूँ, और फिर से वो डीएक्टिवेट करता है और जो है सोने के लिए चले जाता है। और वहाँ सुमेरे की हालत ख़राब होती है कि यार मैं क्या करूँ, इसे कैसे मनाऊँ, ये जो मानने वाला बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, ये है वो है फलाना ठिकाना, उसके दिमाग में ये सब चल रहा होता है। अब चलेगा भैया, गलती करिए तो भाई सुधारनी तो पड़ेगी आपको, चाहे आप सुमीरे हो क्यों ना, सुधारना तो पड़ेगा भैया आपको। तभी सुमीर जो रहती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अब मुझे कुछ करना ही होगा। और वो जो है प्लानिंग कर लिया है कि कल वो जो है उसे घुमाने के लिए लेगी, और जो टिकट जो है बिल्कुल एक्सक्लूसिव जो है टिकट निकलवाती है किसी फिल्म की, और वो जो है उसे कल वहाँ पर ले आने की तैयारी करती है हमारे परमैन को। और जब उसे नेक्स्ट डे मिलती है तो उससे बोलती है कि यार अब चलो मूवी देखने के लिए चलते हैं। हमारा परमैन जो मना कर देता है कि मुझे घर पे कुछ काम है और मैं नहीं आ सकता। और उस दिन सीरियसली परमैन को घर पे बहुत ज़्यादा काम होता है, इसलिए वो मना करता है। बस वो पाको से मज़ा ले रहा है, अगर पाको उसे कहीं जाने के लिए कहेगी तो हमारा परमैन चले जाएगा। और थोड़ा बहुत मज़े भी लेता है यार, ऐसे 3-4 दिन हो जाते हैं, लेकिन पाको परेशान हो जाती है कि यार परमैन जो है उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, अब कैसे काम चलेगा, वो जो उससे बात भी नहीं कर रहा है। तो पाको थोड़ी बहुत जो है परेशान हो जाती है, और इस वजह से जो है पाको का थोड़ा माइंड भी जो ऑफ होने लग जाता है कि यार अब मैं क्या करूं। तो ऑलमोस्ट 4 दिन के बाद पाको का पूरा घमंड जो है शांत हो चुका है यार। अब तो बस वो परमैन को जो है बोल ले भैया मुझे माफ़ कर दो बस, अब इससे ज़्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे ज़्यादा नाराज़ मत हो तुम। तभी पाको जो रहती है वो परमैन से जो है 5th डे बोलती है कि यार परमैन मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। लेकिन हमारा परमैन जो रहता है पाको को फिर से कहता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें कोई माफ़ नहीं करने वाला, तुम्हारी गलती है, जब तक मेरा मन नहीं करेगा मैं तुम्हें कोई माफ़ नहीं करूँगा। और पाको जो रहती है परमैन से कहती है प्लीज़ ना परमैन, मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी। यही परमैन पाको से कहता अगर तुम्हें मुझे माफ़ी मांगनी है ना तो कल शाम इसी टाइम मेरी दी हुई लोकेशन पर आ जाता है। पाको बोलती कहाँ पर, तभी परमैन बोलता है जहाँ पर मैं बोलूँ वहाँ पर। तभी पाको बोलते ठीक है मैं आ जाऊँगी। और नेक्स्ट टाइम देखते हैं परमैन जो अच्छे से तैयार हो जाता है और पाको को कॉल करते हुए कहता है अरे पाको तैयार हो गई हो ना माफ़ी मांगने के लिए, तुम्हें सबके सामने माफ़ी मांगनी वहाँ पर। तभी परमैन जो रहता है पाको को लोकेशन बताता है, और वो जो एकदम सीक्रेट सी जगह होती है, मतलब एक थोड़ी बहुत खंडर टाइप की जगह होती है। पाको बोलती है वहाँ पर कौन आ रहा है, तो ये परमैन बोलता है बस मैं आ रहा हूँ ना, तो सॉरी बोलने के लिए वहाँ आ जाओ। और पाको जो रहती है परमैन के पास वहाँ पहुँचती है और कहती है आ गई मैं सॉरी बोलने के लिए। और वो जो वहाँ पर पूरा अंधेरा होता है, वहाँ पर जो पाको को डर लग रहा होता है, और परमैन जो ताली पीटता हुआ आता है आकर कहता है कि सॉरी बोलो मुझे। और पाको जो परमैन को सॉरी बोलती है, तभी परमैन बोलता है अरे लेकिन तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो। तभी पाको बोल तुमने तो कहा मुझे सॉरी बोलो। परमैन बोलता है लेकिन मैंने तुम्हें ऐसे ही कह दिया था। तभी पाको बोलती है ये क्या कोई बात होती है। तभी परमैन बोलता है मैं तो तुम्हें यहाँ पर प्रपोज करने के लिए लेकर आया हूँ। तभी पाको बोलती है क्या तुम मुझे प्रपोज करने के लिए लेकर आए हो। तभी परमैन बोलता है हाँ, क्योंकि मेरे पास कुछ दिनों से पैसे इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे ना, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे को थोड़ा सरप्राइज़ दे दूँ, और तुमने जितने मजे मेरे से लिए मैं भी तुमसे उस वैसे ही मजे ले लूँ। तभी पाको जो परमैन से बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी परमैन बोलता है बिकॉज ये है फीलिंग ऑफ लव। और पाको जो रहती है परमैन के पीछे पड़ते हुए बोलती है तो ये भी है फीलिंग ऑफ लव, और वो जो बहुत ज़ोर से परमैन को पीछे मारती है। तो गाइस इसी के साथ पर हमारे फीलिंग ऑफ लव का जो है यार एंड करते हैं। मैं जानता हूँ यार तुम लोगों की कंप्लेंट रहती है कि यार सीक्वल जो है तुम्हारी
वीडियोस के आते हैं बहुत बढ़िया रहते हैं कि एंड, लेकिन तुम ख़राब करते हो, स्टोरी की एंडिंग अच्छी नहीं, सेटिस्फैक्टरी नहीं होती। और आज की भी थोड़ी ऐसी हो गई है। बट नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आने वाली है उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी हाई, नरेटिंग क्वालिटी हाई, सब कुछ हाई होने वाली। तो यार लाइक कर दो यार वीडियो को, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके दो कि तुम्हें वीडियो कौन सा बार सिर्फ बढ़िया लगा है। जानता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी रॉ हो गई है बिकॉज विदाउट स्क्रिप्ट यार जो मन में आया सो बोल दिया मैंने, बिकॉज मुझे वीडियो डालनी थी ऑन टाइम। बट नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है ऑन टाइम आएगी या फिर एक दिन लेट होगी, बट उस वीडियो की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, नरेटिंग सब नेक्स्ट लेवल टॉप नॉच होने वाली है। और बस तुम्हें मज़ा आ जाएगा यार। और वो पहले बता दो कि वो लव नहीं होगी, वो थ्रिलर होगी। और बहुत ज़्यादा गूज़बम्स तुम आएंगे उस सीरीज़ में, और उसकी सेटिस्फैक्टरी एंडिंग तो ऐसी होगी कि तुम देख के हिल जाओगे। तो मैं मिलता हूँ अगली बार, तो स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड सायोनारा। वो बर्डमैन मित्सो